प्रतिशत किसका होगा सबसे कम होगा इसका। तो बढ़ते क्रम से ना छोटा से बड़ा की होगी। ठीक है ना पता तो सजा बैंस में किसका विचलन सबसे ज्यादा होगा किसका सबसे कम होगा। विचलन में हमने बताए थे बहाव का मतलब प्रवाह का गैस द्रव ठोस। ठीक है नीचे ठीक है सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है गैस का। सबसे ज्यादा विचलन होता है गैस के से उल्टी बोल रही है अब घटते हम घटते हो जाएगा ठोस द्रव और गैस बढ़ते क्रम में होगा। ये बोल दिया घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा ठोस में होगा सबसे ज्यादा गैस। अच्छा मतलब उल्टा ही बोले हम भी उल्टे पूछे थे यार किताबा में उल्टा कह दे तो वही वाला बोल दिया थोड़ा सा उल्टा कर दे काम हो जाए तो तोड़ क्वेश्चन बता बोलते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है दो तीन कौन कौन दूसरा गैस और दो होता है उसके अलावा वो प्लाज्मा वो आइंस्टीन कंडक्टर। ठीक है चलिए और ये हमारे शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है हमारे शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है ना आयनिक रूप में पाया जाता है। ऐसे नहीं कहा कि प्लाज्मा होने के लिए कम से कम टेम्परेचर चाहिए 20,000 डिग्री सेल्सियस। 20,000 डिग्री सेल्सियस पर किसी चीज को पिघलाएंगे ना तो कुछ ही बन जाएगा प्लाज्मा बन जाएगा। जैसे ज्वालामुखी जब फटता है ना उसमें से लाल लाल जो निकलता है तरल के रूप में क्या है प्लाज्मा है। वही जब जमता है तो कुछ होता है लावा और लावा जब इकट्ठा हो जाता है तो कुछ होता है पहाड़ जिला बोलते हैं कौन चट्टान विशाल चट्टान। विशाल चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है काली मिट्टी का। ठीक है आगे बताइए प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार होता है कि नहीं होता है। प्लाज्मा का निश्चित आकार होगा कि नहीं होगा नहीं क्योंकि कुछ है तरल है और तरल का कभी निश्चित आकार नहीं होता। दादा का कोई निश्चित आकार होता है जी ना निश्चित आकार है निश्चित आयतन है। पीछे बताइएगा बैजू जी कौन सी सोच रहे हैं जी। पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है। पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है। अभी बोला है आगे से आप बोलिए बोलिए अनिल जी। प्लाज्मा तो आप बता दीजिए कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसकी पहचान सबसे पहले किसने किया या खोज आप बोलिए विकास जी रॉबर्ट क्रूक्स विलियम क्रूक्स रॉबर्ट विलियम क्रूक्स। चलिए आगे बताइएगा जी। सूर्य और तारों में जो मतलब सूर्य में तारों में ऊष्मा का स्रोत क्या है। ऊष्मा का स्रोत ऊष्मा या ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन है नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय संलयन। और सूर्य और तारों में जो ऊष्मा होता है ना किसके कारण कौन सी अवस्था का पदार्थ की कौन सी अवस्था का होता है सूर्य और तारों में। सूर्य और तारों में प्लाज्मा। चलिए आपने क्या बताइए अमरेश जी। पदार्थ की पांचवी अवस्था का क्या नाम है। पदार्थ की पांचवी अवस्था ऑप्शन नहीं मिलेगा। सूरज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है
पदार्थों में कितने प्रकार का परिवर्तन होता है? पदार्थों में कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आगे बताइए कौन कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, आप बताइए। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक है। मोमबत्ती का पिघलना सही है भाई, जी गलत है? क्या है गलत है तो बताइए। मोमबत्ती का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो काहे नहीं है? वो तो हाँ चाहे ना बोलबे करते, ना बोले तो कारण बताइए काहे नहीं है? हाँ बोलिए। भौतिक है कुछ फिर जब आपने पूर्वावस्था में आया था, आइए अंदर। पिघलना पूछे थे, जलना नहीं पूछे थे। पिघलना, मोमबत्ती पिघलता तो फिर से मोमबत्ती से कुछ बना है ना, जलेगा तो क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। जलना रासायनिक, जलना रासायनिक, पिघलना भौतिक। चलिए आगे बताइएगा। ठीक है, बाजू जी बतावेंगे दूध खट्टा हो जाता है किस आमले के कारण? या दूध में कौन सा आम पाया था, है ना? दूध खाते हैं जी, दूध में कौन सा आम पाया था तो पता होगा। आगे खट्टा तो होगा, दूध खट्टा होता है ना, किस में कौन होता है? दूध में कौन सा में पाया था ये बताइए ना। दूध में दही में सब में पाया था, मट्ठा में पाया जाएगा, दूध में कोई पाया जाएगा। ठीक है, दे रहा हूँ कल जी। दूध दही मट्ठा सब में, खाली मक्खन छोड़ के, मक्खन में तो फिर विक्टोरी का, मक्खन हो जाएगा, फिर विक्टोरी का हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल और फिर लैक्टोबैसिलस जब जीवाणु उसमें आवेगा ना तो दही बन जाएगा। आप बताइए कि दूध से दही में जमना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक, क्योंकि फिर दही से दूध बन नहीं सकता। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगा? आप बताइए भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। पूर्वावस्था में जैसे मोमबत्ती जलाना। आप थोड़ा पूछ देखिए, अपना इंट्रोडक्शन तो कुछ ही बोला, ऐसे ही बोलेगा, कोई बढ़िया से बोलोगे। बोलने नहीं आ रहा। हाँ सुने सही हुआ कि बोलने ना आ रहा है, तो उदाहरण बता दो कुछ। मोमबत्ती के जलना, मोमबत्ती का जलना भी तो रासायनिक मोमबत्ती जैसे पिघलना और क्या चीज? बर्फ पानी से नहीं, पानी को बर्फ, हाँ वही। पानी से बर्फ या बर्फ से पानी कुछ होगा, भौतिक ना होगा। ठीक है, अब बताइएगा भौतिक परिवर्तन है ना, वह अस्थायी परिवर्तन है क्या स्थायी परिवर्तन है? अस्थायी क्यों है? पुनः अपना पुनः मतलब दुनिया अपनी अवस्था ग्रहण कर लेता है, इसलिए क्या है? अस्थायी है। जो एक बार होने के बाद फिर पुनः अपनी अवस्था में चला गया तो कुछ ही हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन करके तो उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना। बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है, एक जगह तो स्थिर नहीं है, इसलिए कुछ ही हो अस्थायी हो गया। चलिए आगे बताइएगा। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण कैसा परिवर्तन है? या फिर रस बोलो ना भाई, है ना? चीनी के रस या नमक का रस बोल सकते हैं। रासायनिक, आप बोलिए। अमरीश जी का खाता नहीं खुला है, अब SBI बोलेगा ना तो बात कर देना। चलिए आप बताइएगा। लोहे का चुंबकीयकरण कैसा परिवर्तन है? लोहे का चुंबकीयकरण कैसा परिवर्तन है?
लोहे का चुंबकीय करण मतलब सुना तो पता नहीं देगा एग्जाम में मतलब सुना था ना है ना मतलब खुद समझो भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन आगे रासायनिक यह हमारा रासायनिक चुंबकीय करण मतलब सुना था लोहा का टुकड़ा हो गया छोटा छोटा चुंबक क्या किए एकत्रित कर दिए फिर उसको जमा करके पिघलाएंगे तो कुछ ही बनेगा लोहा ही बनेगा ना क्या होगा पिघला ना बस बाढ़ समझो बाढ़ में कोई चीज बोल रहा है उसमें तो बस रात क्या गया दिक्कत हो जाएगी बाकी तो कुछ हल्का लगा दे जाएगा तो बता नहीं दोगे अब आगे बताइए आपका पदार्थों का किण्वन कैसा परिवर्तन है अब यहाँ से किण्वन क्या स्थान है वो बता देगा भौतिक परिवर्तन आप बताइए आप बताइए रासायनिक हाँ बोलिए आप भौतिक किण्वन माने कुछ जानते हैं अलग अलग हमरो बताओ सड़ना होता है किण्वन मतलब सड़ना होता है सड़ना तो जानते हैं कोई भी चीज आज तक सड़ा जो फिर पुनः अवस्था में आया है तो जब आइबे नहीं किया था भौतिक कैसे बोला अभी बहुत बोल रहे हैं जब आइबे नहीं करता तो भौतिक का है बोला बायजू जी रासायनिक बोले थे जी हाँ बायजू जी ठीक है ना बोले बाढ़ समझिए किण्वन माने कुछ होता है सड़ना इसे पूछ देगा कि मतलब दारू या अल्कोहल किस प्रक्रिया द्वारा बनता है तो कुछ ही बोलोगे किण्वन के द्वारा दारू चुआने देखा है चुआने के पहले 5 दिन सड़ाता सकते बर्तन रख के ठीक है तो फिर से का मैंने केला डाल देता है और मैं अंगूर डाल देता था फिर बन जाता है दारू के बाद केला अंगूर है ना बनता है जी आप समझ अपने आप आ जाए विघटन माने होता है अलग अलग करना तोड़ना संघटक माने होता है एक जगह जोड़ करना किण्वन माने सड़ना संकलन माने जमा करना संश्लेषण माने बांधना ऐसा बार को साइंस बोला चल आगे बताइएगा किधर है हाँ बताइए मक्खन का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है क्योंकि खट्टा होने पर भी मीठा नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन पचमा तो ना होगी पचमा इसमें नहीं आएगा गलती इनका नहीं देवे के टैंकर में दे दिया भाई जी बताइएगा दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है अभी दूध से दही बन रहा है फिर भौतिक परिवर्तन हो गया आप बोलिए ऐसे नहीं बढ़ाइए किसी को पता चला जो परिवर्तन है बहुत गलत मिल ही रहता है वो मूड पर डिपेंड करता है कुछ वाला करके देंगे देंगे दे देंगे चल आगे बताइए छोड़िए आगे बताइएगा चल खाने का पचना जैसे जो खाना खाए वो पच गया तो कौन सा रासायनिक लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है रासायनिक रेत का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन रेत माने बालू बालू का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन रेत का पानी में घुलना अगर आप बोलना पूछिए इसको बोला तो भी लॉक कर देते हैं रेत पानी में घुल तो जाता है लेकिन घुलना कुछ हो जाता है तली पे बैठ जाता है बस रेत के तो मैं नहीं गया तब भौतिक ना हो गया आगे बताइए पानी का वाष्प बनना पानी का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है ये सब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है पानी का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है भौतिक लेकिन संतुष्ट तुम ना अपना आंसर से चार बजे के पास चलना काम बोले वाला कैसे कर सकता है कि भौतिक हो जाए बता दो पानी को हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा तो वाष्प हो जाता है पानी तो तानी में रहेगा पानी कहीं में रहेगा तो उड़े कुछ कहीं हो जाता है अब से पानी का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है भौतिक ठीक है नहीं बोला पानी को वाष्प बनाते हैं ठीक है उसके बाद ज़्यादा कुछ मत करो ऐसा तो वाष्प जाके ऊपर कुछ ही बनता है बादल बन जाता है ना बादल धुआं सा सब मिल के क्या बनता है बारिश करवाता है पूरा पानी नहीं दिया
लेकिन अगर जांचना है तो कुछ मत कीजिए, जहाँ बात बन रहा वहाँ हाथ रखिए। पानी को 4 डिग्री सेल्सियस। आप बोले सुनो ना, 1 कटोरा पानी लेना, गर्म करना, जब खोल जाएगा ना तो हाथ ऐसे लग देना या कोई भी वस्तु लग देना, इसमें पानी है। उसमें पानी का टपरा चुना शुरू हो जाएगा। तो कुछ पानी बन रहा है बांस में, बांस बन रहा है पानी में, ठीक है। उसी को पति पर ना पानी के पानी उड़ा रहा है ना। चलो आगे बताइएगा जी। CO2 से सूखी बर्फ बनना, सूखी बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। चलिए परिवर्तन तो खत्म हो गया। एक चीज और पूछते हैं को, अगरबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना तो था, अगरबत्ती का जलना होता है। अभी अगरबत्ती यहाँ जा रहा था सुबह सुबह, आप बोले जी। ठीक, चलिए आगे बताइएगा। परिवर्तन खत्म करते हैं। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तुम्हारा है, कंट्रोल करो। आप बताइए जी, लोहे पर अगर जंग लगेगा तो लोहे का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए जी। लोहे पर जंग लग गया तो लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या कुछ नहीं होता? बढ़ जाएगा। ठीक, आप बताइए, लोहे पर जंग लगता है ना किसके कारण? ऑक्सीजन और नमी के कारण। और प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन और जल के कारण। जल के कारण नहीं होना चाहिए, जल बोलेगा गलती हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में वो लोहा के कील डाल देना तो जंग लग जाएगा। हवा लगा तो जल के कारण बोला। बाल्टी में से जो थोड़ा सा निकला रहेगा ना लोहा को ना, ओला पर जंग लगेगा, लेकिन बाल्टी में जाकर पर जंग नहीं रहेगा। नमी चाहिए उसके लिए, हवा और आर्द्रता दोनों चाहिए। पूरा का पूरा रहेगा नहीं जंग जाएगा। आगे बोलिएगा। लोहे पर जंग लगने से मतलब उसका भार तो बढ़ जाता है, तो लोहे की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी उम्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम जाए। ठीक, आगे बताइएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? जस्ता। उसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन या सब लेपन ही बोलते हैं ना। चलिए आगे बताइएगा। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? लकड़ी आदि तो लोहा थोड़ा पजस्ता घेरा पर क्या? इतना नजदीक होकर तो क्या बोलता है ना समझ में ना आता है। ऑप्शन नाम आता है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? किसे? कैसा तुम्हारा घिसा हुआ है? तीन बार करता है। अब किसे? जिंक क्लोराइड। जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। खैरा रोग। खैरा रोग मतलब कुछ पीलापन, लालीपन या फिर पीलापन, कुछ पीला पीला वैसा। जस्ता में जिंक जो कहता है ना कि जिंक दे देना, कोई जिंक होती है जस्ता। चलिए अब आगे आइए। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है? रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। नाम बता दिए कुछ, तीनों का नाम बता। बार बार एक के बार अप्लाई करता है। कल से ठोस द्रव गैस के बांट ही रहा है, कितना बांटेगा समझ ही में आ रहा है। ठोस द्रव गैस पदार्थ की 3 अवस्था है। हम कुछ पूछे रासायनिक संगठन का तो द्रव्य को मुख्यतः सिंपल द्रव पूछे, बोलिए ठीक है। अब बोलिए 2 अवस्था। आगे
बाजू जी अनुज जी विकास हाँ बोलिए। कोई ना कुछ ही पूछे पूछे तो सुना होगा। आप तो सुन रहे हैं ना, बताइए आंसर। कभी कभी एजा की ऑप्शन आपके पास या 3 को होता है। 3 को होता है। रात को तो आपकी बोल दिए रात की जाओगी कब से मैंने तो आपकी बोल दिए 3 को तो वही बताइए। तो आप क्या बना कैसे कौन कौन हम मूवी बताते हैं, हम मूवी बताते हैं। बोलिए। पहले आप कुछ आप तो बताइए कि हम किताब के मिश्रण। अच्छा ठीक है छोड़िए दूसरा बताते हैं। ठीक है आप तो अब दादर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दादर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दादर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए। ठीक है तो बोलिए बोलिए। एलिमेंट ठीक है। एलिमेंट बायोलॉजी बता देंगे। मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो इतना से काम चलेगा। मैंने ध्यान दो ना। मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनुज जी मिक्सचर मिक्सचर अच्छा बताइए आप किनका है? बैजू जी के बैजू जी बतावेंगे। मेरा तो इनका था, हैं? ये वाला बैजू जी के था, मिश्रण वाला बैजू जी के था। अच्छा हाँ आप बताइए था। शुद्ध पदार्थ कौन होता है? क्या तो होता है यौगिक होता है या मिश्रण होता है? क्या तो यौगिक दोनों क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। अब आगे बताइएगा। तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा बताइए। कल हुआ था नहीं? कल अनुज जी बताया था इसको। आप बताइए तत्व किसे कहते हैं? परिभाषा यार मैंने बोल नहीं पाएंगे लेकिन नाम बता। नाम तो भूल गया भाई 112 का तत्व है। तर्क किसे कहते हैं? अपना लैंग्वेज में बताइए ना जी। जरूरी है कि तय भाषा में बोलना। उसमें से कुछ निकलेगा सही तो हम नंबर दे देंगे है ना। नहीं बोल पाएंगे बोलिए आप। क्या मतलब किसी दूसरे पदार्थ में परिकलित नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये जिसे तोड़ने पर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं होगा। सोना का तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सोने रहेगा। सोने बनेगा। शीशा को तोड़ेगा शीशे रहेगा है कि नहीं है? यही हुआ पता तो पूरा साफ है। या मैंने वैसा पदार्थ जिसे तोड़ने पर उसमें किसी दूसरे पदार्थ का गुण शामिल ना हो इसको ही बोलेगा तत्व। या वैसा पदार्थ जिसमें जिसके अणुओं के बीच एक ही रासायनिक गुण पाया था, एक ही भौतिक गुण पाया था। सब क्या है? सोना के गुण सोना के कारण के बीच कुछ ही पा जाएगा। सोने गुण पा जाएगा चाहे 10 ग्राम रहे 1 किलो रहे कुछ भी रहे कुछ ही है। सोना के सोने। चलिए आगे बताइएगा आपका तत्व के सूक्ष्मतम कण क्या बोलते हैं? परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु बोलते हैं। चलिए अभी तक लगभग कितने तत्व ज्ञात हैं? 14 दूर है। चलिए आगे बताइएगा तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? कैसा हो गया तो ना तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कौन कौन? आगे और एक और उपधातु धातु और आप बताइएगा जी। अब आ गया भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम। ठीक है भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम। तो देखिए सबसे ज्यादा धातु भूपर पट्टी पर कौन सा? भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कौन सा धातु है? पीछे वाले जी
ऑक्सीजन अब बोलिए एल्युमिनियम एल्यूमिनियम सबकी मजा आया हमने हो गया धातु कुछ है साथ तो बोल दिया इनका है इनका पीछे हाँ शिवाजी जी के कुछ पता नहीं बताइए आपका है बैजू जी का है। बैजू जी बताएंगे मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है ऑप्शन है तुमको दे देते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एल्युमिनियम ऑक्सीजन जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जीवित मानव शरीर मतलब हम लोग में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बोलिए बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है लोहा मैग्नीज 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 पाया तो सबसे कम हम लोग रहेगा आगे बताइएगा कबूतर है विकास जी के नाम विकास जी बताएंगे कि हमारे शरीर में हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है कौन सा धातु पाया जाता हाँ हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है है? लोहे का आगे सबसे अधिक ऐसे तो लोहा सही है सबसे अधिक साहित्य तो कहते के देती है कौन सा धातु सबसे अधिक सही हो सही है बोलिए बोलिए ना कुछ जो मुंह से निकला अगर यहाँ गलती लोगे ना तो वहाँ पॉजिटिव मिलेगा इधर आ करके नहीं बोले हम कैसे बताएं बताओ ना जी कैसे हाँ पीछे पीछे बोले ना बोला ठीक है बोल रहे काली की सही है ये कैल्शियम का है कैल्शियम तो सबसे अधिक हुआ वो लोहा भी तो ऑप्शन में रहेगा तो ये तो वो आएगा। कैल्शियम सबसे अधिक होगा तो बाद हाँ तो उसी के बाद पावर देवे करेगा लेकिन कैसे सबसे अधिक हो जाएगा फास्फोरस पावर जाएगा कैसे पावर जाएगा लोहा भी सही जो है पावर जाएगा वो तो पावर जाएगा करेगा ना लेकिन जो ज्यादा है उसका ना मैं पहले पूछ रहे हैं आप चलिए आगे देखिए सजाते हैं पहले किनका है आओ बताइए तो उनको से पूछे थे या भूप्रपत्ति में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है भूप्रपत्ति में सबसे अधिक कौन सा तत्व तत्वों का क्रम ऑक्सीजन होगा ठीक सही आप बताइए भूप्रपत्ति में सबसे ज्यादा कौन सा उपधातु पाया जाता है जरा बोलते हैं अर्ध धातु बोलते हैं उसको उपधातु भूप्रपत्ति में सबसे अधिक कौन सा उपधातु पाया जाता है बोलिए एल्युमिनियम उपधातु है कुछ समझता ना है कुछ पूछ रहा है बोलिए उपधातु कहे के मतलब अर्धचालक इसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है इसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको कहते होते हैं धातु बोलते हैं बोलिए जर्मनी जर्मेनियम ठीक है जर्मेनियम का नहीं है जर्मेनियम का आप बोलिए ना बैठो जी आगे चला तू तो बड़ी क्लास कहाँ से बताऊँ अर्धचालक तो चालक बहुत महंगे तो सब ना बोल दोगे बोलिए तो बताइए हाँ पीछे है ना पीछे पढ़ के आए ये बोलबे करेंगे याद करके आए बोलिए ग्रेफाइट ग्रेफाइट है यार चालक
ग्रेफाइट विद्युत का सूत्र अलग होगा और अब मेरे बात तो फिर आवाज आने में ग्रेफाइट की जगह नहीं है क्या जगह बोलिए आप सिलिकॉन जैसे देखिए ग्रेफाइट बोले तो ग्रेफाइट कार्बन का ग्रुप ना है जी तो अवरोध को आवाज सारणी में जगह दिया गया है नहीं दिया गया हीरा आवाज सारणी पढ़ना है नहीं हीरा कौन सी है हीरा क्या तरह की पदार्थ है पदार्थ है सबसे कड़ा पदार्थ कौन है हीरा है सबसे कड़ा धातु कौन है काला जगह सब कुछ हुआ हीरा हुआ चलिए आगे बताइएगा सिंपल है ऊपर पट्टी में हाँ बता दीजिएगा ऊपर पट्टी में सबसे अधिक कौन सा धातु है लोहा लोहा एल्युमिनियम कौन सी करें हम 2 नंबर दें कि 3 नंबर दें एल्युमिनियम दे लोहा को लेकर दोनों तो वहीं बोला था तुम्हें से पूछ लेते हैं लौड़ा गया बाकी ले लो एल्युमिनियम पीछे हो गया था ना जी पीछे पूछे थे ना ऊपर पट्टी में साथ कर देखो था एल्युमिनियम लोहा तो कैसे बोला लोहा खाली बोला गया था मानव शरीर में पाया जाता है चलिए आगे आइए आप बताइएगा अब क्रम सलाना है याद किए कोई हम क्रम पूछेंगे कि मानव शरीर में तत्वों का क्रम कम से कम 5 होता है कम से कम 5 तक पहले कौन है फिर कौन है फिर कौन है कुछ याद किए कि नहीं किए तो फिर याद बोला है कि OCHNCA मानव शरीर में लोहा सेकंड का स्थान पर होता फर्स्ट पर कौन था मानव शरीर में तत्वों का क्रम इसको याद कीजिए पहले मानव शरीर में तत्व पूछा है धातु धातु नहीं पूछा है तत्व पूछा समझिए देखिए कैसे होता है ऑक्सीजन हो गया सबसे ज़्यादा फिर कार्बन कार्बन के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम कार्बन भी रहता है शरीर में पूरा के पूरा दुनिया कार्बन है जी कोई भी अगर जलेगा तो कुछ ही बनेगा कार्बन कार्बन को कहा जाता है कुछ सार्वभौमिक तत्व कहा गया उसको सार्वभौमिक में सभी जगह विद्यमान है हम जो लगेंगे तो कुछ ही बनेंगे कार्बन ना बनेंगे चीज से तो यहाँ पे कार्बन होगा बाकी तो दुनिया थी अब यहाँ देखो हाइड्रोजन हाँ ये अब यहाँ तो ये दुनिया कुछ हो गया ये कुछ ही हुआ ऑक्सीजन तत्व है कार्बन भी तत्व है पूरा का पूरा जितना आवाज सारणी में है सब कुछ ही है तत्व है अब एकरा में छांटिए कि कौन धातु है कौन धातु है तो ये दोनों कुछ ही हो जाएगा कार्बन क्या है गैस ना है कुछ ही है तत्व है तत्व तो ठीक है पूरा आवाज सारणी तत्व है तो कार्बन धातु है क्या धातु है कार्बन के कार्बन बीच में आवाज धातु धातु दोनों में होगा कि कार्बन क्यों होगा कुछ ही 2 और 4 होगा ना पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन तक होती धातु 4 रहेगा तो बीच में आ जाएगा 5 से 7 का अधातु है ना फिर हम दोनों गुण को हो जाए ना चलिए यहाँ ये दोनों तत्व हो गया अब यहाँ आ जाता है कुछ अधातु से तो यहाँ से अधातु आ जाएगा धातु कूदेगा तो कुछ हो जाएगा देखो यहाँ तक धातु कोई था यहाँ तक कोई धातु था जी नहीं ना था इसीलिए पूछता इसी से क्वेश्चन निकलता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा धातु हो जाएगा तो कैल्शियम हो जाएगा हालांकि तत्वों के में कैल्शियम के स्थान पर है 5वां पर है तत्वों के में कैल्शियम 5वां स्थान पर है लेकिन धातु वगैरह में कुछ होगा पहला तत्व में होगा एक और लिख दी है भूपर पट्टी में तत्वों का क्रम इसमें कुछ होगा सबसे पहले ऑक्सीजन होगा सबसे पहले ऑक्सीजन होगा धातु में तत्व है ना ऑक्सीजन के बाद कौन होगा सिलिकॉन उसके बाद क्या होगा एल्युमिनियम फिर लोहा और फिर कैल्शियम
देखिए कैल्शियम को जोड़िएगा, दोनों में 5वां स्थान पर है। देखिए मोहनम शरीर में 5वां स्थान पर है, अब ऊपर पट्टी में भी कितना स्थान पर है? 5वां स्थान पर है। इसको याद रखिएगा, ताकि अगर अंतिम वाला याद रहेगा ना तो शुरू वाला याद कर लीजिएगा। अंतिम शुरू तो सबको याद रहेगा ना जी। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है, इसको याद रखिए। तत्व हो गया, बाकी सब तत्व है। ये क्या है? धातु ना है जी, युग धातु, उप धातु है। इसके बाद यहाँ से धातु शुरू होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक कौन सा था? ऑक्सीजन कि सिलिकॉन कि एल्युमिनियम, लेकिन धातु पूछेगा तो जी एल्युमिनियम। धातु में पूछेगा ना, धातुओं का कारण एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का बनेगा सोडियम आएगा। सवाल को कम से कम याद रखो। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी पूछेगा ना मानव शरीर में कौन सा होगा, जेकर पास आएगा सोडियम, कैल्शियम के बाद कौन आएगा? याद रख लीजिए, ताकि कैल्शियम के बाद कैल्शियम में 3.5%, सोडियम में 3%, कैल्शियम के बाद कौन आएगा? सोडियम आएगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 46.6%, सिलिकॉन 8% है। किनकर क्वेश्चन था जी? ये वाला याद कीजिएगा, कारण फिर पूछेंगे ताकि बुलाता रहता है। हाँ जी, किनकर है? तुम्हारा बताइए तो। यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? आगे बढ़िए, बोलिए भाई जी। यौगिक कंपाउंड किसे कहते हैं? इसे मिश्रण कहते हैं। आप बोलिए। तत्वों के मिलने से मिश्रण ही बनता है। ठीक है, इसे देखिए मिश्रण बनाते हैं। समान से उनको बोले ना, तू सुनाओ ना। जिनका है वो बोलेंगे, बाकी तुमको मौका मिलेगा। ये बताइए कौन सी है? यौगिक है। अब ये आप है ना बोले कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं। तो पीतल बन गया, कॉपर और जस्ता बनाने से कौन सी है? यौगिक है, कितना है? कि मिश्रण है। तो मिश्रण की परिभाषा बोल रहा था, हमको यौगिक चाहिए। बोलिए। यौगिक है, इसी को तो मिश्रण बोले। हाँ, H2O कौन सी है? हाँ बोलिए, सही है जी। ये बोल रहे हैं इसको भी यौगिक, इसको भी यौगिक। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? आप लोग खुद ही खान कीजिए, बताइए। H2O तो सही आई, गलत है? समांगी मिश्रण बोलिए। यौगिक का परिभाषा जैसे समांगी होता है। हाँ, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। बोले तो निश्चित अनुपात में मिलाने समझ में आया? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। और 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। चेहरा में कॉपर और जस्ता में सबसे ज्यादा कौन होगा? कॉपर होगा। 90% ही जाता, 10% ही जाता। पूरा अनुपात कहाँ है? आज पानी वाले में अनुपात पाते हैं, भार के अनुपात ही पाते हैं, द्रव्यमान के पाते हैं, पता नहीं पाते हैं जी। तो अब ऐसे अगर नहीं याद होता तो हम याद करवा देते हैं, यौगिक करा कहेंगे जी। जिसका सूत्र होगा ना कुछ होगा, यौगिक होगा। जैसे कुछ है CO3 कुछ है, यौगिक है। H2O कुछ है, यौगिक है। Al2O3 कुछ है, यौगिक है। ऐसा जो भी रहेगा जिसमें प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, कुछ है, यौगिक है। और जिसमें प्लस जोड़ दे कुछ याद रहेगा। परिभाषा से बढ़िया है, पकड़ने के लिए हो गया पूरा कि इसमें कौन सा यौगिक है, डिफाइन कीजिए। इसमें प्लस नहीं लगाना है, कुछ हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। और बोरो में आता है वो कार्बनिक यौगिक को आकर बात करें तो कार्बन के परसेंटेज के आधार पर निकाला जाता है कि किसमें ज़्यादा कार्बन है, किसमें ज़्यादा कार्बन है। हाँ
इनको एक नंबर दे देते हैं। समांगी मिश्रण को बोल सकते हैं, समांगी में क्या होता है सर जाके बताइएगा। क्वेश्चन है ना किनका है? बैजू जी के हाँ बैजू जी क्वेश्चन होगा ऐसा पूछा है। बैजू जी क्वेश्चन होगा। बैजू जी बताओगे तुमको था तो अपना गच था क्या नहीं पता ना। चलिए हाँ बताइए आप बताइए धातु के धातु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? धातु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 2 3 या 7? अरे हम बोले नहीं बात। धातु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बोलिए हाँ बताइए अनिल जी बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या वो तो आज तक पूरा करने के लिए किसी को याद हो चाहिए। आप बोलिए 1 2 3 कोई भी धातु के इलेक्ट्रॉनिक का निकलेगा ना, 1 आवेगा अंतिम में, चाहे 2 आवेगा चाहे 3 आवेगा। इसी से पता चलता है कि वह धातु है क्या धातु है क्यों धातु। ठीक है 4 आ जाएगा ना कुछ हो जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा तो फिर हाथ आगे पढ़ेगा तो बड़ी मजा आएगा। जब पढ़ेगा ना सब लोग का आवाज बड़ी कहना पड़ेगा ना मजा आएगा। चलिए किनका है? बैजू जी बतावा ना पढ़ के आप बताइए। H2O है ना जी, H2O इसमें हाइड्रोजन और कौन सा मतलब दोनों मिलके बना है? कौन सा तत्व मिलके बना है H2O में? कौन सा तत्व मिलके बना है? बोलिए एक तो हम बोल दिए, एक का बताना बताइए। H2O कौन तत्व से मिलके बना है ना? आमिर जी नंबर ले ना, नंबर ले हमको भी नहीं दिए थे ले लो ना। ठीक है चलिए किनका है बताइए आगे। सबसे ज्यादा आंतराणविक आकर्षण बल किसका मजबूत होता है? हाँ आकर्षण बल सबसे ज्यादा आंतराणविक स्थान किसमें होगा? आप बताइएगा सबसे कम आंतराणविक आकर्षण बल किसके बीच लगता है? किसमें? सबसे कम आंतराणविक आकर्षण बल जिसके अणुओं के बीच की दूरी अधिक होगी उसके बीच आकर्षण बल क्या लाएगा? कम लाएगा। गैस हो जाएगा, मुझे गैस चाहिए हो जाएगा। तो आगे बताइएगा। ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल कौन है? ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल अभी मत करना, क्या पढ़ेगा ना 10 को चैप्टर तो भौतिकी में खत्म कर चुका है और से पूछे बोलिए। बोलिए गुरुत्वाकर्षण बल। देखो पक्का ही टाइपिंग में टॉपर करेगा ताकि दुनिया हालत खराब हो जाए। कितना नंबर उसका एवरेज के मतलब समझ में आ रहा था? 2 2 4 5 इधर माइनस रात भर टाइम दिया टाइपिंग पर। आगे भी टेंशन है, आगे टेंशन में है। चलिए रसायन विज्ञान का जाना किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का जाना सूरज जी, रसायन विज्ञान का जाना
बोलिए लेवोजिया लेवोजिया एंटोमान लेवोजिया। चलिए आप बताइएगा गति का कितने समीकरण होता है? गति का कितने समीकरण होते हैं? दो। और बोलिए इसको भी आपको मारे लगा है। बोलिए आगे पहलू जी। तीन। तो देखिए गति का समीकरण कौन दिया था आपका? गति का समीकरण गति का समीकरण कौन दिया था या कौन सा समीकरण दिया था? बैजू जी कौन? मतलब माइक ले लें हैं क्या? बोलिए सीधे लेवोजिया आगे। ना पास नहीं बोलिए तो तरीका पास रहेंगे पढ़ला के मतलब पास रहे कुछ तो बोलिए। हाँ मेरे लिए ठीक है आप किन ग्राफ का गति का नियम कौन दिया था? ठीक गति का नियम गति के कितने नियम दिए थे? तीन। चलिए खत्म कीजिए। नंबर बता दीजिए थोड़ा, आज थोड़ा सा आपका क्वेश्चन हो गया है ना बढ़िया। सबसे टॉप वाला बता दीजिए कौन है सबसे ज़्यादा नंबर। जोड़ लीजिए देख लीजिए 100 नंबर कट गया। 10 नंबर हुआ 2 नंबर इसको काट लो 2 3 4 5 6 7 12 16 कितना हुआ? 16। हाँ बताइए जी। 5 दो काट गया 5 3 कट गया इनका 6 हुआ 6 5 कट गया 1 हुआ 5 कट गया क्या को बचा नहीं 3 को 1 कट गया ये तो फिर करेगा आप सबसे माइनस 2 3 4 5 6 7 8 9 16 18 प्लस नंबर ये आज शुरुआत किया है 4 5 6 7 8 9 12। चलिए फर्स्ट हुए सेकंड हुए थर्ड कौन है? थर्ड ईयर में थर्ड मनोज जी फास्ट कौन है? फास्ट फर्स्ट में सूरज खाली मार दीजिए समझ के।